और जब भगवान घर में रहने लगे तो गोपियों को भगवान ने बहुत समझाया था। कुछ गोपियां यमुना जी में जाकर के प्रातः ठीक 4 बजे गंगा में स्नान करती थी, लेकिन करती थी नग्न अवस्था में। अपने अपने वस्त्र घाटों पे उतार करके रख देती और बिना वस्त्र निर्वस्त्र होकर के गंगा में यमुना जी में स्नान करती। भगवान ने समझाया था, गोपियों ऐसा नहीं करते हैं। किसी सरोवर में, किसी तालाब में, गंगा में, यमुना में, नहर में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि जल का जो अधिपति देवता है उसका नाम है वरुण देवता। वरुण आपके ऊपर कुपित हो जाएगा, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। यह नियम अच्छा नहीं होता। नग्न अवस्था में निर्वस्त्र के कारण से अगर गंगा में स्नान करेंगे, यमुना में स्नान करेंगे तो आपको दोष लगेगा, आपके पुण्य क्षीण होंगे। गोपियां नहीं मानी। भगवान ने देखा अब ऐसे नहीं मानेंगी, तो भगवान जैसे ही गोपियां स्नान करने चले गई अपने अपने वस्त्र खोल करके घाट पर, तो भगवान उनके सब वस्त्रों को चुरा के ले आए। चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ गए और वहां सबके अलग 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 वस्त्र टांक दिए। जब स्नान करते 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 बहुत देर हो गई, एक गोपी ने कहा, देखो बहुत देर हो गई है, हमें अभी कात्यायनी माता की पूजा भी करनी है। तो गोपियां जब बाहर निकल करके आई तो देखा वस्त्र नहीं थे। गोविंद से गुहार लगाई, कान्हा हमारे वस्त्र ने तू दे दे, काय को ले गए हो? कन्हैया बोले, हम पे काऊ के वस्त्र नाए। गोपी बोले, टक तो रहे घाटे इस पे डालियों पे। बोले, ये तो हमारे वृक्ष के फूल हैं, नीले पीले लाल गुलाबी हरे लाल, ये आपके वस्त्र थोड़ी हैं। बोले, नहीं गोविंद शर्मिंदा मत करो, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा, तुमसे कहा था ना कि तुम, क्योंकि ये वस्त्र हैं अविद्या, भगवान अविद्या का ही हरण करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। गोपियों के वस्त्र चोर करके उनको ज्ञान प्रदान किया, अविद्या को छीन लिया। गोपियों ने आकर के भगवान की माया माँ कात्यायनी माता की पूजा करी, क्योंकि गोपियां भगवान को अपना कृष्ण मानती थी, अपना पति मानती थी। माँ कात्यायनी से सभी गोपियां भगवती का पूजन करके एक ही बात कहती हैं कि हमारे कृष्ण, हमारे पति कृष्ण की पूर्ण आयु हो। हे माँ, हे जगत कल्याणी, हे दुर्गा, हे कात्यायनी माता, हमारे कृष्ण की हमेशा रक्षा करना। और यही कहते हैं, कात्यायनी महामाये कि महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते गुरुते नमः। माँ, हमारे पति गोविंद की रक्षा करना और कृष्ण को हमारा पति बनाओ। कात्यायनी से ऐसी प्रार्थना करती हैं। गोविंद लाडले थे पूरे ब्रजमंडल के। प्रार्थना करती, हेमंत से ऋतु में रोज नित्य प्रति जाकर के प्रार्थना करती थी और कहती थी, लाला आप हमसे कभी दूर मत जाना। कृष्ण कहते थे, कैसी बातें कर रही हो गोपी हो, मैं आपको छोड़कर कभी जाऊंगा? मैं तो ब्रज में आया हूं तो तुमको सुख देने के लिए आया हूं। भगवान घर पे आए, गोपियां अपने घर पे आई। भगवान ने कहा कि मेरी अनन्यता से जो मेरी सेवा करता है और मेरी आराधना करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उससे कभी भी छोड़ करके नहीं जाता। मेरी भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावटी दूध घी आपको नहीं पचेगा, मिलावटी पनीर नहीं पचेगा, आपको नुकसान करेगा। ऐसे ही भगवान ने शिक्षा दी कि मिलावटी भक्ति मत करना,
भक्ति हो तो निर्मल, भक्ति हो तो कामना से रहित, वासना से रहित, तब मुझे प्राप्त कर सकोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।